वी वेंट टू सीसीडी, हम 3-4 लोग। एंड उसके बाद मैं ऐसे कफ में आई वॉज सिपिंग समथिंग थ्रू द स्ट्रॉ। और जनरली मतलब वो जो आप मेरे आसपास के 2-3 फ्रेंड्स थे, तो वो देख के पता नहीं मेरा वे ऑफ, क्योंकि पहली बार था तो वो देख के थोड़ा दे वेंट खी। एंड देन आई सेड कि क्या? उन्होंने कहा कुछ नहीं है। देन वन ऑफ द गाय अमंग दोज हु कमेंटेड, हाँ तो वही तो गरीब खाना। एंड आई सेड व्हाट? कि अरे तेरे रूम को लोग गरीब खाना कहते हैं। एंड आई सेड हु सेज? and then I felt bit low। and हाँ, I think one of the things that I would say कि जो तुमने बोला कि लोग अपने आप को काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि लोग जनरली इंटर्नशिप से, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली रिगार्डिंग IITs, कि लोग इंटर्नशिप से प्रोजेक्ट करते हैं प्लेसमेंट्स को, जो कि बहुत गलत है। इंटर्नशिप्स में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है, कंपनीज बहुत कम आती हैं, तो इस वजह से वहाँ पे नहीं हो पाता लोगों का। तो लोगों को लगता है कि दैट वुड बी द सेम सिनेरियो वुड बी द केस इन केस ऑफ प्लेसमेंट्स, जबकि वो नहीं होता है। प्लेसमेंट्स में काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं, दे वांट टू सेलेक्ट कैंडिडेट्स, नॉट टू रिजेक्ट देम। प्लेसमेंट मतलब एक बार प्लेसमेंट नहीं मिली होती है उससे 1 घंटे पहले, हाँ, आपकी जो सिचुएशन होती है, और प्लेसमेंट मिलने के 1 घंटे बाद उसमें जमीन आसमान का हाँ, जमीन आसमान का रेस्पेक्ट में भी घर वाले भी रेस्पेक्ट देते हैं, कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा होता है, हम फिर ज्ञान भी पेल रहे होते हैं तो ज्ञान अपना बढ़ जाता है, ज्ञान की प्राप्ति। सो हे गाइस, दिस मोहित, और आज की इस वीडियो से हम लोग आपके लिए एक वीडियो सीरीज लाने वाले हैं जिसमें वी विल ब्रिंग यू स्टोरीज ऑफ कॉमन पीपल। तो इस वीडियो सीरीज में बेसिकली हम आपको स्टोरीज लाएंगे उन लोगों की जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ा है, और उन लोगों की जो अभी प्रोसेस में है और कुछ कुछ करने का ट्राई कर रहे हैं। तो बेसिकली इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेके आएंगे, ऐसी ट्रू स्टोरीज लेके आएंगे जो हर किसी की है। सो वी विल ब्रिंग यू ट्रू स्टोरीज ऑफ कॉमन पीपल, और कॉमन पीपल में हर तरह के लोग आते हैं, दोस्त जो सक्सेस लेके बैठे हैं। हाउएवर सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज़ अ प्रोसेस। और ऐसे लोग जो कुछ करने का ट्राई कर रहे हैं बट नहीं हो रहा है, और ऐसे लोग जो बेसिकली अपने माइंड में फेल होके बैठे हैं। तो हर तरह के लोगों की ट्रू स्टोरीज इस वीडियो सीरीज में आपके पास आएंगी। सो बिगिनिंग टुडे, आज के इस स्टोरी टेलिंग सेशन में हम स्टोरी कैप्चर करने वाले हैं शिवम यादव की। ही इज़ IIT कानपुर ग्रेजुएट, और यार कुछ दिन पहले ही ग्रेजुएट हुए हैं, और ही इज़ माई फ्रेंड, 11th से फ्रेंड है वो मेरा बेसिकली। सो आई नो हिम पर्सनली एज वेल। और इस आज के इस स्टोरी टेलिंग सेशन में हम यार उसकी पूरी जर्नी जानने वाले हैं कि उसके कॉलेज की जर्नी कैसी रही थी। अगर मैं उसके बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो ही कम्स फ्रॉम वेरी स्मॉल विलेज एंड फ्रॉम अ वेरी माइल्ड फाइनेंशियल बैकग्राउंड। आफ्टर 4 ईयर्स उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू 4th ईयर। वो सारा ट्रांजिशन हम इस स्टोरी टेलिंग सेशन में जानेंगे। आफ्टर 4 ईयर्स इन IIT कानपुर, ही नाउ हैज़ पैकेज ऑफ 37 लाख। सो आई डोंट थिंक या फाइनेंसिस की कुछ दिक्कत आनी चाहिए। तो यार उसकी जर्नी में डीप डाइव करेंगे अभी, एंड उससे पहले आई वेलकम हिम in this session. So hello everyone, this is Shivam, and I recently graduated from IIT Kanpur, as Mohit said. And one of the things that he said earlier in this video is कि yeah, we'll tell the stories of people जिन्होंने बहुत कुछ उखाड़ा है, जिन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा। So it's up to you to decide कि which category do I belong to. And तो आई एम डैम श्योर कि मतलब काफी कुछ खाना है, क्योंकि मैं जानता हूँ। And as Mohit told you कि he knows, we know each other since 11th class. Actually he know me since 11th class, but I know him from 9th class onward. He's been my inspiration. ये तो मैं After that, नहीं. And he's a very genuine and inspiring person for you to see as well. तो शिवम, मतलब स्टार्ट करने से पहले तुम्हारी जर्नी को मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो अपने बारे में और अपनी थोड़ा फैमिली के बारे में। सो मैं बेसिकली इटावा, हम दोनों इटावा के रहने वाले हैं। तो मैंने लाइक शुरू के अपने 8 से 10 साल of my life I spent in my village, very small village near सैफई। My father is a farmer basically। हमारे पास कुछ छोटी सी खेती है थोड़ी बहुत। तो we और I won't say कि our financial condition was
very struggling, but yeah, we could only meet our needs. उसके बाद like after 7-8 years spending in my village, I came to study in Etawah. Like I think my 6th or 7th class में Etawah आ गया था, because I was a bit good at studies. and तो फिर घर वालों ने बोला कि ठीक है बेटा, अभी it's good time कि you go and study in Etawah. तो बेसिकली मैं बता दूं आपको कि इटावा एक छोटी सी टाउन है, और इटावा से थोड़ा सा दूर 20-25 किलोमीटर दूर इसका गांव था। तो ही यूज्ड टू स्टडी इन हर विलेज, और वहाँ पे जब ये स्टडीज़ में अच्छा कर रहा था तो इसको इटावा भेज दिया इसके पेरेंट्स ने पढ़ने के लिए, सो दैट ही कैन गेट अ गुड एक्सपोजर ऑफ स्टडीज़ एज कम्पेयर टू दैट विलेज। ठीक है, तो मतलब ये भी स्मॉल टाउन है, बट स्टिल यहाँ पे विलेज से बेटर Yeah, a फैसिलिटीज bit better than village. Yeah. तो जब मैं यहाँ पे आए तो लाइक हमने ऑल्दो स्कूल वाज इंग्लिश मीडियम बट इट वाज यूपी बोर्ड स्कूल, तो आई फेस द बिट ऑफ स्ट्रगल इन देयर इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। लाइक अगर मैं एक इंसिडेंट सुनाऊँ तो आई वाज इन आई थिंक 6th क्लास, और वहाँ पे टीचर आया, टीचर ने बोला, टीचर सेड कि कुछ गो एंड सॉल्व द क्वेश्चन ऑन बोर्ड। तो उसके बाद उसने कहा कि इसको रफ करो एंड देन सॉल्व। तो आई थॉट कि टीचर इज सेइंग कि जाओ रफ पे करो। तो मैंने वापस आने लगा अपनी सीट के लिए, तो देन टीचर सेड कि वन ऑफ द डायलॉग्स कि जब इतना भी नहीं आता तो इंग्लिश मीडियम में पता नहीं लोग क्यों ही एडमिशन ले लेते हैं। एंड दैट वाज इन 6th क्लास। तो या दैट वाज वन ऑफ द मोमेंट दैट आई रिमेंबर कि I was good according to the village, but not so good according to the town. और उसके बाद I always tried to do better and better and better. I thought I was not I was trying, but still I was failing to do any good. And at the start of every new class, I thought of yeah, this year I'm definitely gonna make it into the top 3 of the class. But that wasn't possible. I couldn't do till 8th class, and although I was improving every year. तो स्टार्ट करते हैं यार कहानी कॉलेज की, क्योंकि मेन एजेंडा जो इस स्टोरी का है वो कॉलेज पे है फोकस। तो शिवम, राइट, ठीक है, तो मतलब जब जेई का रिजल्ट आ गया, वो सब सारे बच्चे हैप्पी होते ही हैं, वो तो मतलब यूनिवर्सल चीज़ है भाई, जेई का रिजल्ट आ गया, रैंक आई है, तो सब हैप्पी है। उसके बाद जब तू कॉलेज जा रहा था, तो लाइक जब तू पहली बार कॉलेज जा रहा था, तो हाउ वर यू फीलिंग एट दैट टाइम? कि मतलब अभी तू गया नहीं है, बस एडमिशन कराने जो भी है, उसके बाद तू हॉस्टल में रहेगा, घर से दूर, सबसे दूर जैसे भी, और नए बच्चों के बीच में और स्मार्ट बच्चों के बीच में, मतलब कहते हैं IIT में स्मार्ट। तो क्या लग रहा था वो चीज़? Yeah, actually, here I want to tell you a bit of my story. कि लाइक बैक इन 2005 and 6 जब मैं छोटा सा बच्चा था, तो मेरे गांव में एक और दो लोग ऐसे पुलिस में दे गॉट भर्ती हो गए थे। तो उस टाइम पे क्योंकि माई मॉम ऑलवेज यूज टू थिंक ना कि मुझे कुछ इसको अच्छा करना है। आई सी वॉज टू गुड इन स्टडीज़, और बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस सी कुडंट स्टडी फर्दर। तो सी थॉट कि अब मुझे अपने बच्चे को बहुत अच्छा बनाना। तो 5th और 6th क्लास में मेरी मम्मी सोचती थी कि क्योंकि गांव में लोग जनरली सिर्फ पुलिस और फौज ही नौकरियां जानते हैं, तो सी थॉट कि अभी इतने सारे लोग पुलिस में भर्ती हो रहे, तो जब तक मेरा बच्चा बड़ा होगा तब तक कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं बचेंगी, क्योंकि सब लोग तो अभी लग जा रहे हैं। तो जब मैं उस दिन कोटा आ रहा था कॉलेज मम्मी पापा के साथ, तो मैंने मम्मी को ये मेरी मम्मी ने मुझको ये वाली कहानी उसी दिन बताई थी। तो देन आई थॉट बैक और लुक कि वो एक छोटे से गाँव का बच्चा वहाँ पर पढ़ने जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई फेल्ट वेरी प्राउड कि जो मैं अभी आई जस्ट टोल्ड बैक कि मैं 6th और 7th क्लास से ही सोचता था कि दिस ईयर आई एम गोना मेक इनटू द टॉप 3, एंड एवरी ईयर आई थॉट, और कभी भी नहीं हो पाता था। तो देन आई लुक बैक एंड थॉट कि ठीक है, मेहनत कभी ना कभी तो इट ऑलवेज गेट्स एड अप, इट्स नेवर हैपन कि तुम कोई चीज़ ट्राई करती रहो और वो ना हो। तो ये वाले सारे थॉट्स आ रहे थे कि जो मैंने अभी पिछले 4-5 साल में जो भी मेहनत करी, एवरीथिंग वॉज एडिंग अप। एंड एट द सेम टाइम मैं सोच रहा था कि वहाँ पे इतने ज़्यादा स्मार्ट्स बच्चे होंगे, तो उनके साथ भी compete करना है जाके। तो या दैट वाज अनदर थॉट जो कि बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था कि ठीक है, अभी वहाँ पे जाके ऐसे चिल नहीं कर सकते। When you were traveling to college, मतलब जब तू कॉलेज जा रहा था, तो
मतलब व्हाट डू यू थिंक तेरी पर्सनैलिटी क्या थी? मतलब इंट्रोवर्ट था, तू एक्सट्रोवर्ट था, मतलब खुद को कैसे समझता था? Actually, मैं I won't classify myself either of those categories. It depends कि जो मेरे आसपास के लोग हैं, how they made me come, I mean how they make me feel. अगर I feel comfortable around them, फिर तो मैं बहुत ज़्यादा extrovert nature का हूँ. While other way around, I feel a bit introvert. I mean I don't talk to generally people, those like who are just acquaintances or normal friends. Like जो मेरे काफ़ी close friends हैं, उनके साथ मैं काफ़ी अच्छे से आई एम यू नो हेल नॉट एक्सट्रोवर्ट दैन जनरली जब मैं शुरू में आई यू नो ट्राई टू कंजर्व माई सेल्फ. अच्छा, तो मतलब ऐसा क्यों कि व्हाई आर यू नॉट कंफर्टेबल इन ओपनिंग अप विद क्योंकि यू नो और आई फील कि लोग फिर पता नहीं मैं कहीं कुछ ऐसा ना बोल दूँ कि जिससे जज लाइक लोग जज करने लगें, कि मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को डाउट करने लगता हूँ कि वेदर आई कैन यू नो मेक अ गुड कन्वर्सेशन विद दैम. सो दैट इज़ आई थिंक वन ऑफ द रीज़न कि आई ट्राई बट वंस आई गेट टू नो दैम कि हाँ ठीक है ये जज नहीं करेंगे या फिर जज करेंगे भी बट फ़र्क नहीं पड़ता. व्हेन वी गेट टू दोज स्टेट उसके बाद आई गेट मतलब मैं अपने आप को अच्छे से खोल देता हूँ. तो दिस वाज द थिंग दैट वाज हैपनिंग टू यू इन फर्स्ट ईयर, या मतलब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हो गई. हाँ बिकॉज यू सी कि लाइक जनरली लोग वहाँ पे नेटफ्लिक्स एंड चिल कल्चर के मिलते हैं. जनरली लाइक दे आर जनरली फ्रॉम मिडिल और अपर मिडिल क्लास फैमिली एंड यू फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली. तो लाइक हमारे एक्टिविटीज़ और हमारे वे ऑफ टॉकिंग जनरली मैच नहीं करते हैं. तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट टू दैट if the environment that they are providing is a bit hostile. Maybe they I mean they in their consciousness not doing so कि I mean ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के तुम्हें hostile environment दे रहे हैं कि तुम वहाँ पे like you to make you feel uncomfortable, but what you expect them maybe they are not providing so. मतलब बेसिकली डिफरेंसेस हैं, तो वो डिफरेंसेस जल्दी तो मैच नहीं होंगे. ठीक है, ओके. तो उसके बाद मान ले तू कॉलेज पहुंच गया, एंड कॉलेज पहुंचने के बाद सिंस यू आर सेइंग कि यू आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल, तो क्या क्या स्ट्रगल्स, मतलब अभी हम लोग सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल स्टार्टिंग में क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करे थे जब तू कॉलेज पहुंच गया था? आई मीन सबसे पहला जो मैं स्ट्रगल बोलूँगा वो तो वही था कि वे ऑफ लुकिंग, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आर सेल्फ की मतलब जनरली मैं ये क्योंकि इटावा में जब हम रहते थे तो जो हमारा रीजनल लैंग्वेज है दैट इज़ नॉट प्रॉपर हिंदी, तो वी यूज़ टू कन्वर्ज इन दैट. तो जब हम वहाँ पे पहुँचा तो पूरा अपना कॉन्शियसनेस को ओपन रखना पड़ता था, मतलब पूरा कॉन्शियस रहना पड़ता था हमें कि जो हम वर्ड बोलने जा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते. जैसे कि लाइक आई रिमेंबर वन ऑफ द इंसिडेंट कि लाइक हम नॉर्मल वर्ड में बोलते कि इधर आना, जबकि अगर हम इटावा में बोलते तो है नहीं ये. तो देयर वॉज इंसिडेंट जब 1 or 2 टाइम्स आई सेड सो दोज वर्ड्स और उसके बाद सामने वाला बंदा लाइक कि व्हाट. तो उसके बाद आई फील बिट असेम कि भाई मतलब आई फील वेरी ऑकवर्ड कि या क्या कर रहा हूँ मैं. बट आई थिंक that thing I won't do today. I mean I can say that word now very proudly कि इधर है ये, because you know now I feel कि that isn't something upon which you know you should feel yourself ashamed. मतलब फियर ऑफ जजमेंट होता है, बट वो इट डिपेंड्स, लाइक फर्क नहीं पड़ना चाहिए. हाँ फर्क नहीं पड़ना चाहिए. You should be like proud of your culture कि where you come from. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि लाइक मतलब दोनों चीज़ें आनी चाहिए. रीजनल तो है हमारी, हाँ तो वो और तो वो आनी भी आनी चाहिए, चाहिए. वो तो आती ही है. हाँ बाहर की चीज़ें भी आनी चाहिए, आनी सो दैट चाहिए. वी आर वेरी मच कंफर्टेबल हाँ इन ऑल द all the सिचुएशंस. situations. I mean at the same time you shouldn't compare those situations. It's not like कि जो वो कर रहे हैं that is superior to your culture, कि जो तुम्हारी लैंग्वेज है neither it's कि तुम्हारी लैंग्वेज superior है neither that की उनकी लैंग्वेज superior है. बट बात ये ना कि फर्स्ट ईयर में हम लोग होते हैं, तो फर्स्ट ईयर में बेसिकली इतना दिमाग नहीं है, तो वी आर बिट स्केप्टिकल कि हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है वो थोड़ी दिक्कत करती है हमें कभी कभी, और वो नए कल्चर में शिफ्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है. ठीक है, तो अदर देन दैट कि लाइक हाउ डू यू लुक, कि जो तुम कपड़े पहन रहे हो जो सामने वाले को कैसे लग रहे हैं, लाइक कि ऐसा तो नहीं कि वो ऐसे जज करें कि नहीं कितना गंदा इसका वो अपीयरेंस है कैसे, बिकॉज कि कैसे दिख रहा है कैसे कर रहा है. तो वो हर चीज़ को तो मैं लाइक वो हर चीज़ के बारे में काफ़ी कॉन्शियस रहता था मैं.
तो मतलब जब तू कॉलेज में पहुंचा फर्स्ट ईयर में, तो तुझे कैसे लड़के आसपास मिले, लाइक तेरा रूममेट, सामने वाले लोग, तो वो किस टाइप के थे, मतलब सपोर्टिंग थे, कितना सपोर्ट करते थे या कैसा? या जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इट डिपेंड्स अपॉन कि व्हाट यू एक्सपेक्ट ऑफ देम, कि वो जैसे कि मैं मेरा रूममेट वो मतलब सही सही था, बट एट द सेम टाइम ही वाज फ्रॉम आई वुड से टिपिकल अपर मिडिल क्लास फैमिली, कि ही हैड अ वेरी रेंज ऑफ वेराइटी ऑफ शूज़, कि वो हर फंक्शन के लिए अलग अलग और इतना सारा चीज़ लाइक एंड डिफरेंट ड्रेसेस फॉर डिफरेंट इवेंट्स, एंड एट द सेम टाइम मेरे पास सिर्फ एक शूज़ और जो कि मैं हर जगह पहनता था, एंड यू नो वेरी लिमिटेड क्लॉथिंग। तो वो पता नहीं, आई डोंट थिंक कि वाई डज इट कम, बट वो इधर ही मेड मी फील और आई फेल्ट इट माई सेल्फ, मतलब मैं नहीं बता सकता कि क्या था, बट दैट यू नो दैट मेड मी फील अ बिट इन्फीरियर, कि एज इफ कि यू नो I really don't belong to this class, but this happened with me sometime. I won't say कि ये उसकी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, but this happened sometimes। और उसके उसके अलावा चीज़ें सीखता भी था, मैं लोगों को ऑब्जर्व करता था, जैसे कि वन ऑफ द थिंग्स कि जनरली जब हम गांव से आते हैं ना, तो गांव में जो लेवल ऑफ डिस्कशंस होता है कि वो विदाउट लॉजिक्स होता है, कि लोग कुछ भी बोल देते हैं एंड दे डोंट एक्सपेक्ट कि सामने वाला हमें बोले कि क्यों, दे डोंट एक्सपेक्ट कि हम उस क्यों का रीजनिंग करें। तो दैट वाज आल्सो माय वे ऑफ डिस्कशन। मैं कुछ भी बोल देता था तो फिर सामने वाला बंदा बोलता था कि भाई ऐसा क्यों, मैं कितना लाइक यू नो लैक ऑफ प्रूफ और आई मीन सेंसलेस चीज़ बोल रहा हूँ। तो इनिशियली आई फेल्ट कि इट वाज इंसल्टिंग इन नेचर, बट देन आई रियलाइज कि नो, दैट इट वाज प्रॉब्लम विद इन मी, कि मैं ऐसे आर्गूमेंट्स नहीं दे सकता हूँ। आई वुड हैव टू यू नो back up them with proof, and that I learned you know gradually, so that improved। I mean now I don't do that much। तो मतलब फर्स्ट ईयर में इसके अलावा एकेडमिक्स भी चल रहा होगा, क्लासेस वगैरह? एकेडमिक्स भी चल रहा था, एंड द फर्स्ट क्विज that I gave of MTH 101 and I scored 2 out of 15 and that was a very low moment। I thought कि भाई क्या ही कर रहा हूँ मैं, बट उसके बाद मैंने लाइक आई स्टडीड अ बिट हार्ड, और फिर मैंने अच्छा लाइक फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम में आई डिड अ बिट बिट गुड इन स्टडीज़, और बाकी उसके बाद हमारे अच्छे नंबर अबव, आई वाज अबव एवरेज इन स्टडीज इन द फर्स्ट ईयर। तो लाइक मतलब फर्स्ट ईयर में जो मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि काफ़ी मतलब प्रॉब्लम रही हुई डिफरेंसेस की वजह से आसपास के लोगों के साथ। तो मतलब कोई फर्स्ट ईयर से कोई ऐसा एम्बेरसिंग मोमेंट जो तुझे लगता हो कि ये काफ़ी एम्बेरसिंग था, जो तुझे लगा हो कि मतलब I don't know whether I would call it embarrassing, or I don't know the word whether I mean that story would fit in there, but I just want to tell you the story ना कि I mean we went to CCD, हम 3-4 लोग, and उसके बाद मैं ऐसे कफ में I mean I was sipping something through the straw, और जनरली मतलब वो जो आप मेरे आसपास के 2-3 फ्रेंड्स थे, तो वो देख के पता नहीं मेरा वे ऑफ, क्योंकि पहली बार था, तो वो देख के थोड़ा दे वेंट खी एंड देन आई सेड कि क्या, उन्होंने कहा कुछ नहीं है। देन वन ऑफ द गाय अमंग दोज हु कमेंटेड, वी वर डिस्कसिंग समथिंग एंड देन ही सडनली, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट I mean I don't remember the exact conversation, but then she suddenly said कि अच्छा हाँ तो वही तो गरीब खाना, and I said what, कि अरे तेरे रूम को लोग गरीब खाना कहते हैं, and I said who says, and then I mean I felt you know a bit low, and I mean yeah, now I feel कि how could I feel, so I mean today had this incident happened maybe third year or so onwards, I would have you know definitely gave him a befitting reply, but I felt really low, and I just went to my room and really felt depressed for a couple of days। I mean I didn't talk to anyone, and nobody actually came to me to you know make me feel comfortable, so that I think was a bit bad for me। तो उसमें मतलब थिंग्स आर वेरी क्लियर, बट स्टिल आई वांट टू आस्क कि क्यों वो चीज़ इतनी ज़्यादा हिट करी, मतलब उसने गरीब खाना बोल दिया, यू वेंट लाइक stressed and depressed? I mean, yeah, I again said ना कि then I was very ashamed of my situation कि where am I coming from। I mean I was
my mood was always like कि they are superior and I am inferior. So and they, it was that event was like, you know, just reaffirmation of that fact. I mean they made me feel like that way at that moment. So I thought कि then I thought very low of my moment, my, you know, situations, my back story. But that's not the case today. I think I feel very proud of the thing कि where I come from and what my journey have been. Actually now I sometimes feel that Zakir Khan's quote, that's I think some of you would have seen that कि जब वो बोलता कि जो अपर मिडिल क्लास फैमिली के लोग बच्चे होते ना, तो उनका चूतिया कट जाता है, बिकॉज दे डोंट रियली you know, they have just felt that layer of their life for 20 years, where I have, you know, gone through every bit of layer from there to there. So now I feel more proud than कि now I felt everything, and that is a very necessary thing. तो फर्स्ट ईयर से कोई बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट हुआ हो? Yeah, I mean there was happy moment कि in ESC 101 quiz I think scored highest marks among my whole wing. So that was the highest I think happiest moment. और रुक सोचने दे, हैप्पीएस्ट भी और कुछ तो रही हूँ, ये तो था ही मतलब, बट तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस बंदे की लाइफ फर्स्ट ईयर में कितनी ज़्यादा स्ट्रेस थी कि हैप्पी मोमेंट्स पूछने के लिए उसको सोचना पड़ रहा है, और स्ट्रेस्ड मोमेंट्स धड़ धड़ निकल नहीं, जनरली ऐसा होता है कि स्ट्रेस मोमेंट ज़्यादा याद रह जाते हैं, बट दैट वाज नॉट द केस. देयर वर लॉट्स ऑफ लर्निंग, लॉट्स ऑफ गुड मेमोरीज. I mean first year was overall about learning. I mean it made me learn. I mean had those incidents not happened back then, maybe I would have still, you know, be thinking those inferior versus superior things even now. तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब जो भी फर्स्ट ईयर में जो प्रॉब्लम्स थी वो क्यों थी, मतलब क्या कमियां थी, या फिर क्या क्या साइकोलॉजिकल चीज़ें थी जो अगर वो होनी चाहिए थी तो शायद वो चीज़ें ना हो? तो मतलब हाँ, दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू आस्क. हाँ, जो लोग भी आ रहे हैं ऐसे बैकग्राउंड से, I would like to say one thing to them कि don't feel inferior, don't feel like they are, you know, they have anything more than you. कुछ भी नहीं है. You went there by working, by putting equal effort that they went. So you don't let them make you feel that way. I mean there was, I think मैं अपनी भी गलती मानता हूँ इस चीज़ में कि I think I allowed them to make me feel that way that they did. So had I, you know, been not given that, you know, opportunity to them, तो शायद they won't have, you know, reacted the same way. So I think it's also in your mentality कि if you are feeling कि नहीं they are coming from that class and your class is inferior than them, be, again I said कि be proud of your story, be proud of your culture that you are coming from. If that would be the case, then I don't think they can, you know, make you feel that way. तो मतलब ओवरऑल फर्स्ट ईयर को अगर तुम सम अप करो तो क्या रहेगा उसमें, मतलब कौन सी पिक्चर्स निकल के आएंगी? Yeah, a pictures of learning, a pictures of hard work, and a pictures of कि एक्चुअल, आई मीन जनरली जब हम लोग ऐसे गांव से निकल के आते हैं तो भी इट्स लाइक कुएं का मेढक, एंड देन वी गो देयर एंड यू एक्चुअली सी द वर्ल्ड कि क्या क्या होता है. यू जस्ट इन academics, in different clubs, and you know, different type of peoples, different cultures. So I mean it's just you suddenly like ऐसा कि बॉम्ब सा फट जाए. It's like explosion of the things that you know that you just want to grab everything, but you can't because you have very limited time. तो फर्स्ट ईयर की बात करें, अगर करियर वाइज बात करें तो, या एकेडमिक्स की बात करें तो एकेडमिक्स में हाउ यू परफॉर्म इन फर्स्ट? Yeah, I think I performed pretty well in academics in first year, and I mean I went with the mindset from to college कि I just have to do a bit good in, I mean it's just good enough in academics. But I mean final aim was UPSC CSE. So in the second semester onward I started looking
after the syllabus and everything that I needed to do for the UPSC preparation. So from second, I mean, I put in a bit effort and first semester to maintain my good CGPA, but from second semester I just shifted my a bit focus towards UPSC, because then I met some of the IAS officers like who just got the results. तो मतलब why do you want to be an IAS officer? No, actually, I wanted to be an IAS officer back then. Now, I mean, yeah, the reason back then was simple. Ki coming from that background, you just the first thing that you want in life is social status, ki the acknowledgement of people around you, and I don't think there's any better way to do that by becoming an IAS officer. तो फर्स्ट ईयर पे एक और क्वेश्चन है मेरा कि लाइक मतलब फर्स्ट ईयर में जब तू था इतने स्ट्रगल्स चल रहे थे और डिफरेंसेस आ रहे थे, एनवायरनमेंट में फिट नहीं हो पा रहा था, तो व्हाट वाज योर प्राइमरी डिजायर्स उस टाइम? मतलब उस टाइम पे क्या प्राइमरी डिजायर्स कि ये चीज़ें अचीव करनी है, करियर वाइज भी और सोशली, तो क्या डिजायर्स? There was nothing much about career wise कि ऐसे हमें करियर में ये करना है वो करना है, वो सोचते थे, बट ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर से ही हमने सोचा हो कि नहीं यूपीएससी का प्रिपरेशन अभी शुरू करना। आई वॉज जस्ट गैदरिंग नॉलेज, आई वॉज स्टडिंग अबाउट एवरीथिंग, आई मीन आई वॉज सीकिंग नॉलेज फ्रॉम एवरी क्लब, बिकॉज हमारे स्कूल से यहाँ पे ऐसे नहीं होते कि वहाँ पे क्लब वाला जो ये सारा थिंग्स है, तो ये जनरली हम वहीं पे जाके देखते हैं कि अच्छा हाँ क्लब्स जैसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है, और वहाँ पे जाके पता चलता कि वो ये तो स्कूल्स में भी होता था। हमें लगा कि ये नहीं, पहले तो लोग पहले भी देख चुके लोग वहाँ पे जाके, दे वर गुड इन बैडमिंटन, दे वर गुड इन स्टोरी टेलिंग, दे वर गुड इन पोइट्री एंड ऑल दैट स्टफ। तो हम तो पहले उन्हीं को लाइक वी वर अमेज्ड बाई सच थिंग, आई वॉज अमेज्ड बाई सच पीपल कि ठीक है लोग इतने हर फील्ड में इतने अच्छे हैं। तो आई वॉज ट्राइंग कि ठीक है हर चीज़ थोड़ी पता चल जाए, एंड देन आई कैन डिसाइड कि हम भी किस चीज़ में जाना चाहते हैं, मैं भी किस चीज़ में जाना चाहता हूँ। तो डिज़ायर्स क्या थी? मतलब डिज़ायर्स, हाँ एक तो डिज़ायर्स यही थी कि ठीक है सोशली कंफर्टेबल बनना, उसके लिए आई मीन आई वॉज जैसे वन ऑफ द इंसिडेंट की लाइक विंटर्स में एक फ्रेंड आया मेरे पास, उसने कहा कि चल भाई हुडी लेने चलते हैं। तो मुझे पता ही नहीं था कि हुडी क्या होता, तो मैंने कहा क्या, तो उसने कहा हुडी लेने नहीं चलना है, सब लोग जा रहे हैं चल तू भी चल ले। मैंने कहा अच्छा तू चल, फिर मैं आता हूँ। फिर वो चला बाहर, फिर मैंने गूगल निकाला है, सर्च की हुडी क्या होती है। तो ये वाले इंसिडेंट काफ़ी हुए। तो बेसिकली इन्हीं चीज़ों को मैंने नोट्स भी बनाए थे कि अच्छा ये वो यहाँ पे ऐसे बिहेव करना है, वो करना है, फलाना ढिकाना। तो लाइक मेकिंग माई सेल्फ सोशली कंफर्टेबल वाई आई थिंक द बिगेस्ट डिजायर दैट आई हैड इन फर्स्ट ईयर, एंड नॉट दोज 10 पॉइंटर्स। मतलब ये काफ़ी कुछ मेरी स्टोरी में भी ऐसे सिमिलर पॉइंट्स हैं। हाँ, और आई थिंक बहुत लोगों की स्टोरी में है। मतलब सभी लोग ऐसे आउटगोइंग एक्सट्रोवर्ट, तो वो जाके काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। ओके, तो लाइक जब ये चीज़ें हो रही थी फर्स्ट ईयर में, तो किसी से हेल्प ली कुछ कि सारा खुद से ही डील किया? लाइक हाँ, ऐसी कुछ बात करी किसी के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या फिर मतलब अपने कॉलेजेस में आईआईटीज़ में साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, तो इन केस हम लोग चाहें तो जाके बात कर सकते हैं उनसे, साइकाइट्रिस्ट वगैरह से बात कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ किया था? नहीं, आई थिंक साइकोलॉजिस्ट से तो बात नहीं करी थी, और आई थिंक फ्रेंड से भी बात करी थी, बट नॉट दैट लेवल की जो अभी मैं ऐसे खुल के बोल पा रहा हूँ, वो तो नहीं, बहुत ऐसे ऊपर से लाइक द वेरी अपर लेयर की। तो थोड़ा बहुत लोग बोल देते कि हाँ चिल है जस्ट एंजॉय एंड दिस एंड दैट, बट आई मीन इंटरनली ऐसा खुल के तो बात नहीं करी थी। तो मतलब क्यों बात नहीं करी, क्या लगता है, क्या चीज़ स्टॉप कर? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। एक्चुअली ये वाला थॉट ही नहीं आया था कि ये चीज़ें सॉल्व भी करी जा सकती हैं। इट वॉज ऑलवेज फेल्ट लाइक ना कि ये हम में ही कुछ कमी है। इट वॉज ऑलवेज अबाउट कि वी हैव टू डू समथिंग, शायद हमने कुछ गड़बड़ कर रखा है ये वो। हाँ, तो मतलब हाउ वर यू थिंकिंग उस टाइम पे कि ये चीज़ें मतलब सॉल्व करने को तो देख रहा होगा, तो उसके लिए क्या क्या एफर्ट मारे थे?
मतलब ऑब्वियसली टाइम के साथ तो वो चीज़ें आ ही जाती आ हैं, ही बट जाती उस हैं। टाइम पे क्या तू एफर्ट कर रहा था फर्स्ट ईयर में एक्सेल? फर्स्ट ईयर में अभी आई जस्ट टोल्ड यू ना कि आई यूज टू समटाइम प्लान माई डे कि अच्छा आज अगर ये इंसिडेंट होने वाले हैं, लाइक कि आज अगर हम यहाँ पे कॉफ़ी पीने या यहाँ कहीं जाने वाले हैं, तो आई यूज टू गूगल कि अच्छा यहाँ पे खड़े कैसे होना है, कॉफ़ी ऑर्डर कैसे करनी है। लाइक अगर हम मैकडी गए हैं तो वहाँ पे कैसे ऑर्डर मिलता है, कैसे ऑर्डर दिया जाता है। तो आई यूज टू गूगल ऑल दैट स्टफ अ डे इन एडवांस कि अच्छा कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो बोलें कि ठीक है वो लेके आ जाओ और मुझे पता ही नहीं ये करना क्या है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इटावा में मैकडी और वो खुले हुए हैं सारे, तो वी नो कि हाउ टू डू एग्जैक्टली दैट। तो आई यूज टू प्लान ऑल दिस स्टफ आई हैड की, और मैं नोट्स बनाता था एक्चुअली। इट में साउंड फनी, अकेडमिक्स के नोट्स नहीं बनाए कभी, बट इस चीज़ के बनाता था। एकेडमिक्स के भी बनाना है, but ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं, तो ओके, तो मतलब काफ़ी यार डिप्रेसिंग लग रहा है फर्स्ट ईयर पे। तो सेकंड ईयर पे आते हैं, तो सेकंड ईयर की फिर जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? सेकेंड ईयर में आई वॉज अ बिट मोर कंफर्टेबल एंड आई चूज दोज फ्रेंड्स की जिनके साथ मैं कंफर्टेबल फील कर पा रहा था, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग। और उसके बाद मैंने सेकेंड ईयर में काफ़ी एक्सप्लोर भी करा, और एकेडमिक्स पे आई मीन आई ट्राई टू गिव दैट टाइम, आई ट्राई टू प्रिपोर्शनेट कि इतना टाइम इसमें देना है और इतना टाइम इसमें देना है, कि प्रायोरिटीज सेट करना मैंने शुरू किया। और वो वाली चीज़ें जो थी जो कि फर्स्ट ईयर में हो रही थी, वो काफ़ी आई मीन दे जस्ट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई थी, वो अभी वैसा नहीं होता था। तो सेकंड ईयर में तो सेकंड ईयर में यू वर स्टार्टेड डूइंग कोडिंग एंड ऑल दैट स्टफ। तो मतलब कोडिंग और एकेड्स उस टाइम पे मतलब कैसा चलता था? और मैंने सीनियर से बात करके ये पता चल गया था कि ऐसे 9 पॉइंटर होना कोई ज़रूरी नहीं है टू गेट अ गुड जॉब इन सॉफ्टवेयर प्रोफाइल। मुझे ये भी पता चल गया था कि अगर जॉब लेनी है तो आई हैव टू टेक इट इन सॉफ्टवेयर प्रोफाइल, क्योंकि मुझे अपने इंटरेस्ट पता चल गए थे उस टाइम तक कि मैं आई वॉज ठीक ठाक कोडिंग कर लेता था। तो मैंने कि ये पता चल गया था कि मुझे इस वाली प्रोफाइल में जाना है, और ये भी पता चल गया था कि एकेडमिक्स पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना, कोडिंग पे फोकस करें। एकेडमिक्स को थोड़ा बहुत भी अगर चिल रखें तो चिल है, थोड़ा लाइट वेटेड अगर एकेडमिक्स को रखें तो सेकंड ईयर में मतलब और उसके अलावा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में सिविल इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी आ गए थे, तो उससे पता चल गया था कि सिविल इंजीनियरिंग तो अपने बस की नहीं है। तो मतलब प्लेसमेंट में उस टाइम पे क्या टारगेट था, क्या वांट्स डिजायर्स थी, कितना प्लेसमेंट तक लग जाना चाहिए, मतलब प्लेसमेंट को लेके क्या सोचते? थर्ड सेमेस्टर में तो यही सोचता था कि समथिंग अराउंड मे बी ऐसे 15 से 20 के बीच में अगर पैकेज मिल जाएगा तो दैट वुड बी मोर देन गुड इनफ। हाँ, उसके लिए मतलब कितनी मतलब तैयारी स्टार्ट कर सेकंड ईयर से कैसे? थर्ड सेम में मैंने कोडिंग करी थी, आई मीन ठीक ठाक लेवल की कोडिंग करी थी। 2-3 घंटे में कोडिंग करता था, एटलीस्ट 3-4 सवाल लगा लेता था मैं उसमें डेली। और उसके अलावा मैंने वो भी सोचा था कि कोडिंग लाइक मैंने थर्ड सेमेस्टर में ऐसा कुछ प्लान बनाया था कि मैं कोडिंग करके जॉब भी लूँगा, एंड एट द सेम टाइम मैं साइड बाय साइड यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहा था, जो कि इट साउंड बहुत गंदा साउंड कर रहा है ये कि क्या ही कर रहा है कि यूपीएससी और वो दोनों करनी, क्योंकि मुझे थोड़ा जॉब सिक्योरिटी चाहिए था, एंड एट द सेम टाइम माई फाइनल गोल वॉज इवेंचुअली यूपीएससी। बट वो ऐसा नहीं कि टोटली आई डिडंट वांटेड टू गो इन देयर, क्योंकि घर के लिए पैसा भी कमाना था थोड़ा, तो इसलिए। तो मतलब तू कोडिंग कर रहा था, और उसके साथ ये जो मतलब जो आसपास के लोग थे, तो उनके साथ फिर रिलेशनशिप कैसे बिल्ड हो रहा था फाइनल? थर्ड सेमेस्टर में आई थिंक मुझे काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे, जो भी मैं जिनके साथ रहता था, और उनके साथ फिर हमारा दोस्ती अच्छा ही होता चला गया। तो वो भी कोडिंग प्रोफाइल मतलब नहीं, वो कोडिंग ही कोडिंग करते प्रोफाइल के नहीं थे, बट हम लोग काफ़ी अच्छा टाइम का साथ में बिताते थे, एंड बुल्ला सेशन करते थे, और बेसिकली इट वाज हैप्पी मोमेंट्स इन थर्ड सेमेस्टर। तो थर्ड सेम में कोई ऐसा मोमेंट काफ़ी मतलब फन मोमेंट या हैप्पी मोमेंट? इन सेकेंड ईयर आई थिंक सेकेंड ईयर में मार्च में तो आई थिंक कोविड ही हो गया था, और हाँ मुझे फ़ोन का एडिक्शन हो गया था। फोर्थ सेम में मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाने लगा था, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहता था 6-6 7-7 घंटे। पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था, इसके उसके लाइक
इंटरव्यूज़ देख रहा हूँ, इस पॉलिटिशियन के उस पॉलिटिशियन के 4-4 घंटे 8-8 घंटे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। तो देन आई थॉट कि मैं बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और फिर वो विशियस साइकिल में बेसिकली मैं चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो दैट वाज इन 4th सेमेस्टर। और उसके बाद फिर थर्ड ईयर में कैसे आगे चल आई रही? थिंक, और उसके बाद 4th सेमेस्टर में मार्च में ही हम घर पे आ गए थे बिकॉज ऑफ द कोविड। और कोविड में फिर क्योंकि इंटर्न शुरू होने वाली थी, तो कोविड में बिकॉज ऑफ मैं गांव में रुका था 2-3 महीने। तो वहाँ पे बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट, आई मीन लिमिटेशंस ऑफ रिसोर्सेज, मैंने कुछ खास कर नहीं पाया। तो इंटर्न में भी कुछ खास नहीं कर पाया, मेरी आई मीन इंटर्न नहीं लगी, लाइक ड्यूरिंग इंटर्नशिप ऑन आई मीन ऑन कैंपस इंटर्नशिप नहीं लगी। और उससे काफ़ी उसके बाद मेरा ऐसा लाइक काइंड ऑफ डिप्रेसिंग फेज शुरू हुआ ऑफ माई लाइफ। और उसके अलावा ऑनलाइन चीटिंग्स इतनी ज़्यादा हो रही थी और मैं नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सेम थिंग दैट आई टोल्ड। तो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स वो काफ़ी लाइक वो 3-4 महीने वॉज ट्रूली अ डिप्रेसिंग मोमेंट फॉर मी। लाइक आई थिंक फिफ्थ सेम ओवरऑल, उसमें मैं मेरी कोई भी छूट जा रही थी, और फिर इतना हो गया था कि मैंने 1-2 तो मिड सेम खुद छोड़ दिए फिर। तो मतलब इसका क्या रीज़न हो सकता है? लाइक वंस यू मतलब फर्स्ट और सेकंड ईयर में तू कॉलेज में था, वहाँ पे चीज़ें चल रही थी, और फिर जब कोविड में घर पे आ गया उसके बाद ये सारी चीज़ें, तो अदर देन इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स, इंटरनेट लिमिटेशन, उसके साथ और क्या ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से ये डिप्रेशन फेस? आई थिंक गेटिंग टच विद फ्रेंड्स, और उस एनवायरनमेंट में रह के आई वॉज फीलिंग लाइक आई वॉज लॉस्ट। मैं टच में फील नहीं कर पा रहा था उनके, कि वो वाला एनवायरनमेंट चाहिए होता है टू यू टू स्टडी एंड डू गुड। आई मीन IIT में, क्योंकि वो हमेशा कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहती, तो तुम भी कुछ ना कुछ करते रहते हो कि ठीक है, बट वो वाली चीज़ वहाँ पे फील नहीं हो रही थी। और इससे फिर ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा पीछे रह जा रहा हूँ। तो फिर उसकी वजह से फिर और ज़्यादा थिंकिंग आती थी कि अब तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, फलाना ठिकाना। तो उससे फिर वो और ज़्यादा डिप्रेसिंग आता था, और फिर नहीं पढ़ पाता था, इतने कम मार्क्स आते थे। आई मीन ऐसे एवरेज मार्क्स पे भी D ग्रेड्स मिल रही थी, क्योंकि चीटिंग्स इतनी हो रही थी, तो एवरेज 87, 89, 90 चला जा रहा था। और चीटिंग मतलब तू नहीं कर पा रहा? हाँ, और चीटिंग मैं नहीं कर पा रहा क्यों था नहीं कर पा रहा, जिसका बिकॉज क्या रीज़न? द सेम रीज़न की, मतलब ऐसे मुझे तो आंसर से अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाती थी, कभी कभी नहीं कर पाता था। ठीक है, तो मतलब इंटर्न सीजन चला गया थर्ड ईयर। हाँ, उसके बाद लाइक मैंने ऐसी एक इंटर्न ऑफ कैंपस करी थी, बट दैट आई मीन उसके बाद मैं फिर इटावा आ गया था। और वहाँ पे मैं अपनी दीदी के घर पे रुका, तो वहाँ पे फिर आई मीन आई डिड अगेन स्टार्टेड विद डूइंग कोडिंग। और फिर आई थिंक थर्ड ईयर के जो समर्स में आई डिड एन इंटर्नशिप। और उसमें फिर फ्रॉम दैट मोमेंट्स ऑनवर्ड फिर मैंने सोचा कि चलो अभी जो टाइम है, आई मीन इवन बिफोर दैट आई थिंक 6 सेम के मार्च से फिर मैंने गैदर करा करेज, और मैंने कहा अभी इसमें मतलब डिप्रेशन और नहीं खेल सकते, कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने वापस सोचा कि चल कोडिंग पे मैं वापस आया, और फ्रॉम दैट मार्च टू आई थिंक सितंबर अक्टूबर वो मैंने 5-6 महीने इंटर्न भी करी और कोडिंग भी करी और 1-2 प्रोजेक्ट्स भी करे। एंड आई थिंक दिस पैकेज इज़ अ रिजल्ट ऑफ दैट हार्ड वर्क। उस ड्यूरिंग दैट स्पैन ऑफ 6 to 7 months आई थिंक मैंने काफ़ी कोडिंग करी और काफ़ी मेहनत भी करी। उसके अलावा साथ साथ मैं एकेडमिक्स भी मैनेज तो करता मतलब वहाँ से प्लेसमेंट में कितना टाइम बचा? मार्च दिसंबर में प्लेसमेंट से, एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम मार्च, सो यू सी इट्स 7 to 8 months। और उसके अलावा मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स सोच रहे थे कि डुअल करवा लें, क्योंकि किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उनकी अच्छी प्रिपरेशन हुई है। तो उसकी क्योंकि और काफ़ी सारे करा, लाइक हमारी विंग में से आई थिंक नियरली आधे लोगों ने डुअल करा ली। तो मेरी CPI भी उतनी अच्छी नहीं थी ड्यूरिंग द मार्च, और कोडिंग भी उतनी अच्छी नहीं थी। तो मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि जब जिनकी मुझसे बेटर CPI थी वो भी डुअल करा ले रहे, उनको भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उनकी अच्छी प्लेसमेंट होगी। बट स्टिल मैंने लाइक अपने ऊपर काफ़ी भरोसा रखा, मैंने कहा इट्स गुड इनफ टाइम। और जो मेरे 1-2 फ्रेंड्स थे, मैंने उनको अगेंस्ट एडवाइस सजेस्ट करा कि भाई तुम मत करो डुअल, हमारा हो जाएगा ठीक ठाक। तो फिर 1-2 फ्रेंड्स ने ड्रॉप भी कर दी।
तो फिर आई थिंक मार्च ऑनवर्ड फिर मैंने कहा कि ठीक है करते हैं, और 6-7 महीने जो कोडिंग करी उससे फिर हो गया। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी था, क्योंकि बाकी सारा जो फ्रेंड सर्कल थे काफ़ी लोग बैंक में डुअल डिग्री करा ली थी तो उन्होंने। यहाँ पे एक चीज़ मतलब वो लोग जो डुअल डिग्री करा रहे थे उनको ऐसा डुअल डिग्री चाहिए थी इसलिए करा रहे थे नो कि नो नो नो, बिकॉज ऑफ बिकॉज एस्केपिज्म हाँ एस्केप कर रहे थे। एस्केपिज्म, हाँ कि नेक्स्ट अभी प्लेसमेंट की तैयारी नहीं थी तो वो नेक्स्ट ईयर तक कर लेंगे। आई थिंक सेकंड रीज़न इज द करेक्ट। एंड मतलब तुमने सोचा था वो चीज़ करने का कि हाँ एक नहीं बार नहीं 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 सोचा था, मतलब मैं बार बार आई मीन ऑब्वियसली 1-2 बार तो थॉट्स आते ही हैं, बट मोस्टली मैं यही सोचता था कि नहीं नहीं नहीं, जो होगा मुझे अभी करना है। लाइक आई थिंक मेरे पास 6-7 महीने का टाइम था, तो आई थॉट कि दिस इज़ गुड इनफ टाइम कि अगर तुम्हें जो भी करना हो तो कर लोगे। एंड या 6-7 महीने आई इवन नाउ थिंक इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम कि यू कैन रियली टर्न अराउंड योर लाइफ। तो थोड़ा टेक्निकल पार्ट पे आते हैं। तो लाइक जो 6-7 महीने कोडिंग करी थी लगातार, और कोडिंग उसमें में भी मतलब क्या कहाँ से करी थी, कौन से प्लेटफॉर्म से करें वो सब और चीज़। कोडिंग में भी आई थिंक काफ़ी काफ़ी इनिशियली मुश्किलें आई थी, बिकॉज डीपी आई थिंक इज़ अ पार्ट जो कि शुरू में समझ में नहीं आता था, और फिर वो सेल्फ डाउट होता था कि वेदर आई एम इवन गुड इनफ, आई एम इंटेलिजेंट इनफ कि ये समझ भी पाऊँ या नहीं। बट ऑल दैट रिक्वायर्ड इज़ टू डू दैट रिपीटेटिव थिंग्स, और उसके बाद चीज़ें समझ में आने लगती। एंड रिगार्डिंग द टेक्निकल पार्ट इज़ कंसिडर्ड एज फार एज इज़ कंसर्न कि मैंने कहाँ से करी थी। तो मैंने पहले शुरू मैं कोडसेफ और कोड फोर्सेस पे वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करी 2-3 महीने। बट देन आई रियलाइज कि अभी वो टाइम नहीं है कि तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करो। और मई और जून ऑनवर्ड्स मेरे कैंपस में जो टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट कराते थे कोड फोर्सेस पे, मैं वो देता था, और उसके बाद मैंने लीड कोड करना शुरू किया। और अब मैंने क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करा था कि क्वेश्चंस कितने ज़्यादा करने हैं। आई फोकस मोर ऑन कि कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, अच्छे से बेटर समझ में आए। तो मैं क्वेश्चन एक करता था, उसके बाद मैं अपने दिमाग में ऐसे समझ इंटरव्यूअर को सामने बैठा के एंड आई यूज़ टू एक्सप्लेन इट टू अ पर्सन कि मैं वो सिनेरियो कंसिडर करता था कि मैं ये अब अपने इंटरव्यूअर को समझा रहा हूँ। तो मैंने लाइक एक क्वेश्चन को मैं सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम देता था कि पहले मैं उसको खुद समझता था, और फिर मैं सोचता था कि इसी के अराउंड 1-2 और क्वेश्चंस फ्रेम हो कि इसको और कैसे बदला जा सकता है, और उसके बाद उस क्वेश्चन सॉल्यूशन बना के फिर उसको इंटरव्यूअर को भी एक्सप्लेन करना। तो आई थिंक दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट अदर देन कि तुम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो। एनालाइजिंग दैट एंड एक्सप्लेनिंग इट टू अ पर्सन इज मच मोर आई तो थिंक उस टाइम पे टिपिकल रूटीन क्या रहता था। टिपिकल रूटीन आई थिंक कि मैं सुबह कभी कभी तो ऐसे 9-10 बजे जग के और उठते ही लैपटॉप खोल लेता था, क्योंकि एक जो लास्ट डे जो क्वेश्चन नहीं कर पाया था तो उसकी टेंशन सी बनी रहती थी कि ये कैसे करना। तो फिर मैं सुबह उठते ही उसको लैपटॉप को खोला, और कभी कभी वो आ जाता था, और 2-3 घंटे में कभी कभी तो करता ही जा रहा। उसके बाद मैंने उठ के लाइक बाकी काम करता था, और फिर 1-2 घंटे इधर उधर घूम के माइंड को थोड़ा सा फ्रेश किया, एंड देन आई अगेन स्टार्टेड। लाइक मैं जनरली पूरा टाइम उसी में देता था। तो उसके पीछे एकेडमिक्स का हाँ और एकेडमिक्स। एकेडमिक्स तो फिर मैंने छोड़ दिया था पूरी तरीके से। लाइक सिर्फ उतना ही कि आई ओनली टारगेट कि ठीक है बस पासिंग ग्रेड्स चाहिए हमें। और पता चल गया था कि लाइक अभी एकेडमिक्स से अगर CGPA में इम्प्रूव भी करूँगा तो कुछ खास होना नहीं है एक सेमेस्टर में। तो इससे बेटर कि ठीक है सिर्फ पास के लिए ट्राई करो उधर, और इवेंचुअली माई ऑल फोकस वॉज ऑन कोडिंग तो पार्ट। कौन सी चीज़ मतलब ऐसे मोटिवेट कर रही थी कि इतना लॉन्ग टर्म तक मतलब इतना हार्ड वर्क तू कर पा, वो कौन सी डिज़ायर या क्या चीज़ थी जो ऐसे मोटिवेट कर रही थी। आई थिंक पहली चीज़ तो वही थी कि फैमिली सर्कमस्टांसेस, वो पता था कि अगर इधर से बाहर निकलना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना फिर अभी लोग फिर वापस से मजाक बनाएंगे कि ऐसे कि इतना IIT ये किया वो किया उसके बाद भी तुम यहाँ पे यही कर रहे हो बेसिक थिंग्स। तो दैट वाज द बेसिक मोटिवेशन। मतलब बेसिकली वही रेस्पेक्ट और सोशल स्टेटस हाँ, वो चीज़। और उसके अलावा लाइक मुझे मज़ा भी आता था कोडिंग करने में। ठीक है, तो प्लेसमेंट के टाइम पे आते हैं। लाइक जब प्लेसमेंट स्टार्ट हुई तो या इमीडिएटली जब प्लेसमेंट इंटरव्यूज स्टार्ट हुए तो मतलब प्लेसमेंट की जर्नी कैसे। हाँ, प्लेसमेंट की जर्नी तो काफ़ी एक्साइटिंग, नर्वस और स्ट्रेस्ड सब कुछ था उसमें। लाइक
मैं अक्टूबर में कॉलेज क्योंकि खुल गए थे तो मैं अक्टूबर में ही चला गया था कॉलेज। तो मेरे 2-3 दोस्त और आए थे उधर। सभी तो नहीं आए थे विंग्स में से, बट काफ़ी 5-6 लोग वहाँ पे थे। तो हमने वहाँ पे शुरू करी, और फिर बुल्ला सेशन भी होने लगी, तो वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था। बुल्ला सेशन बेसिकली कि तुम ऐसे लंच करके आए, डिनर करके आए, तुमने सोचा 2 मिनट बैठ के बात करते हैं, फिर हम चले जाएंगे अपने रूम्स में, बट वो 2 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते थे पता नहीं चलता था। हाँ। तो ये बुल्ला सेशन मतलब करने के बाद फिर रूम्स में जाके पढ़ते थे जाकर? हाँ ऐसा, हाँ कभी कभी होता था कि पढ़ते थे, कभी तो सीधे जा, क्योंकि बुल्ला सेशन अगर 4-5 घंटे चल गया तो फिर सीधे जाके सो जाते थे। तो प्लेसमेंट्स के टाइम पे फिर कैसे? प्लेसमेंट्स के टाइम पे हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं जो कंपनीज में आए हुए होते हैं, और अक्टूबर ऑनवर्ड टेस्ट सीरीज भी शुरू हो जाती हैं, तो टेस्ट हम देते थे पूरे अच्छे से। बट काफ़ी कंपनीज थी जिसमें हमारा शॉर्ट लिस्ट हुआ था। मोस्टली कंपनीज नहीं करती थी शॉर्ट लिस्ट बिकॉज ऑफ द CGPA, जो इनिशियल शॉर्ट लिस्ट आती थी बिकॉज ऑफ द CGPA और आई डोंट नो व्हाट। तो उससे स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा था। नवंबर एंड तक आते आते उसके एग्ज़ाम्स भी थे। तो ऑन द डे ऑफ डे 0 जो HFTs आती हैं बड़ी बड़ी, तो उस टाइम पे वहाँ पे लोगों के इंटरव्यू हो रहे थे और वो सेलेक्ट भी हो रहे थे। तो इतना ज़्यादा नर्वसनेस हो रहा था, आई वॉज टू मच स्ट्रेस कि पता नहीं मेरा क्या होगा। मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि Day 2 तक मेरा कुछ होना भी है। तो आई डेंट बाई इवन द वाइट शर्ट, तो और ब्लेज़र तो था ही नहीं। तो मैंने सोचा ठीक है Day 2 में अपन ये सब करेंगे, और Day 3 ऑनवर्ड उसके बाद इंटरव्यू देंगे। तो फिर हुआ क्या? तो एग्जैक्टली हुआ क्या कि देन Day 1.2 में आई गॉट अ कॉल फ्रॉम 8fold.ai कंपनी है, तो जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है। आई मीन दे कंपनी हैड अ पैकेज ऑफ 60 आई थिंक लैक्स। तो जब वहाँ से कॉल आया तो सडनली आई डोंट नो आउट ऑफ नोवेयर मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि उसका टेस्ट भी मेरा अच्छा हुआ था। बट मुझे लग रहा था कि कंपनीज वर फोकसिंग टू मच ऑन CGPA, तो इसलिए मुझे लग रहा था कि मेरा कुछ नहीं होगा Day 2 तक। बट क्योंकि जब उधर से कॉल आया तो देन आई रियलाइज कि शायद CGPA को कंपनी बिल्कुल भी नहीं देख रही हैं। तो फिर मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि ठीक है, अब हो सकता है कि Day 2 में भी कॉल्स आ जाएं। जबकि मेरे 1-2 फ्रेंड्स थे वो बोल रहे थे कि नहीं भाई तेरा हो जाएगा, Day 2 में हो जाएगा, Day 2 में हो जाएगा। तो फिर मैं जब उसकी वजह से इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि मैं सोया भी नहीं। तो और मुझे एक और जो मीसो जो 2.1 में आई है, तो मुझे लग रहा था, क्योंकि मैंने उसमें ठीक ठाक मेरा वो टेस्ट गया था, तो मुझे ऐसा अंदर से लग रहा था, क्योंकि उसकी इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग में मेरा नाम नहीं था मीसो की, तो लग रहा था कि जो एक्सटेंडेड शॉर्ट लिस्टिंग आएगी शायद मेरा उसमें नाम हो। तो मैं बिल्कुल सोया ही नहीं। तो आई थिंक अराउंड रात में 2:30 बजे के आसपास मुझे एक व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन किया गया। तो जब मैंने वो देखा तो वो मीसो का ग्रुप था, और उसमें पूरा इंटरव्यू का वो था शेड्यूल। तो मेरा 4:30 बजे के आसपास इंटरव्यू था। तो 4:30 बजे शाम? नहीं, सुबह एग्जैक्टली 2-2.5 घंटे बाद। हाँ, तो मैं सोया भी नहीं था। तो फिर मैंने, और थोड़ा सा स्ट्रेस आने लगा कि बिना सोए जनरली हमारा दिमाग काम नहीं करता ना, तो रिलैक्स नहीं कराता दिमाग ने आई थिंक 25-26-30 घंटे से ज़्यादा। फिर इंटरव्यू कैसे? तो फिर मैं तुरंत गया, मैंने अपने दोस्तों को कॉल करा। सबसे पहले तो मैंने कहा भाई ये देखिए क्या हुआ, मीसो में शॉर्ट लिस्टिंग आ गई है मेरी। तो फिर मैंने कहा कि अभी ये वाइट शर्ट वगैरह का क्या करना है, क्योंकि कुछ भी नहीं था। तो फिर उसने एक बंदे से, मेरा दोस्त है, उससे मैंने वो वाइट शर्ट अलग अलग टेस्ट करने लगा कि कौन सा साइज़ वो अरेंज करा। उसके अलावा रिज्यूम में मैंने कहा कि ठीक है एक थोड़ा सा इंटरव्यू ले मेरा। तो फिर हमने 1-1.5 घंटे तक वो इंटरव्यू प्रिपरेशन करी, और फिर आई थिंक 4:30 बजे के अराउंड इंटरव्यू मेरा शुरू हो गया। मतलब इंटरव्यू जब स्टार्ट हुआ तो कैसी दिल की धड़कन क्या? बहुत ज़्यादा ऐसा नर्वसनेस थी, बहुत ज़्यादा ही मैं बोलूँगा। और मैं बैठ गया, और उसके बाद जैसे ही वो पहला सवाल आया तो वो मुझे काफ़ी मतलब वो सवाल मेरा करा हुआ था, काफ़ी इजी था, तो मैं उसको करना शुरू करा। उसके बाद भी इतना इजी सवाल होने के बाद भी मैंने उसमें पहली बार में गलत कर दिया।
तो फिर उसने बोला कि इसको देखो एक बार और ढंग से देखो, फिर तो उसके बाद तुरंत मुझे वो क्लिक कर गया कि मैंने कहाँ गलती करी, तो वो मैंने उसको कर दिया। फिर सेकंड सवाल उसने दिया, वो भी मेरा लाइक मैंने उसको पहले कहीं करा हुआ था, तो वो तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी कर दिया। तो 2 सवाल करने के बाद फिर इंटरव्यूअर ने मुझसे बोला कि लाइक तुम्हारी थिंकिंग और स्किल्स तो काफ़ी सही हैं, और अप्रोच टू द क्वेश्चंस भी काफ़ी सही थी, बट इट वाज दैट कि तुम काफ़ी नर्वस थे और थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करो और कुछ नहीं, बेस्ट ऑफ लक। तो जब उसने ये बोला तो ऑल दो सवाल तो मैंने कर दिए थे दोनों, बट देन आई थॉट कि मे बी उसने काट दिया हो, ये जनरली ऐसे बोलने के लिए ये होते हैं। बट उसके बाद मैं गया तो मैंने अपने दोस्तों से बोला, मैंने कहा यार इसमें तो कट गया, अब तो नहीं हो रहा कुछ। तो मैं उनसे बात कर ही रहा था तब तक उसका कॉल आ गया कोऑर्डिनेटर का कि आप फ्री हो क्या, आपका सेकंड राउंड जस्ट अभी शेड्यूल होने वाला है। तो मैंने कहा यार ये क्या ही हो रहा है। तो उसके बाद फिर मैं सेकंड, क्योंकि फिर वो जो अनएक्सपेक्टेड हो गया तो फिर उससे सडनली मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो जो सेकंड राउंड था जिसमें कि प्रोजेक्ट्स और रिज्यूमे डिस्कस हो रहा था, तो उसमें तो लाइक मैं इतना ज़्यादा चिल हो गया था कि आई थॉट ऑफ इंटरव्यूअर ऑल्दो एज अ फ्रेंड। और उसके बाद हमने लाइक रिज्यूमे भी डिस्कस करा, प्रोजेक्ट्स भी डिस्कस करे, एंड उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी हमने काफ़ी करे। सो दैट वाज रियली अ फन इंटरव्यू राउंड। तो उसके बाद सेकंड राउंड हो गया, लाइक 50 मिनट्स के 2 राउंड हो गए थे। तो देन मेरा लाइक अंदर से तो लग रहा था कि अब हो जाना चाहिए, बट बाहर से मैं बोल रहा था कि अरे नहीं होगा नहीं होगा। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स, और 11:30 बजे के आसपास आई थिंक रिजल्ट्स आ गए। तो मैंने उसको कॉल करके पूछा, रिजल्ट्स तो नहीं आए थे कि उसको OPC को, कि भाई देख शिवम का नाम है क्या मीसो में। तो उसने बोला हाँ हो आ गया है। तो उसके बाद मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, और मतलब ये तो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। तो फाइनली मतलब प्लेसमेंट। हाँ, मैंने घर पे कॉल करके पापा को बताया सबसे पहले। एक्चुअली मम्मी को बताना चाह रहा था, बट मम्मी का कॉल नहीं लग रहा था। तो फिर पापा को बताया, फिर तुम सब लोगों को बताया, और अदर दैन दैट फिर मुझे वापस से मुझे लगने लगा कि एक बार वापस क्लैरिफाई कर लेते, क्या पता उसने ना बोला हो और मैंने हाँ सुना हो। तो फिर मैंने उसको शाम को कॉल करा, क्योंकि मेरा अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ था। तो मैंने कहा भाई देख हो तो गया है ना। तो उसने कहा चिल मार हो गया। सो दिस वाज माय तो इंटरव्यू मतलब प्लेसमेंट जर्नी। तो ओवरऑल प्लेसमेंट पे बात करें, मतलब थॉट्स ऑन प्लेसमेंट कि प्लेसमेंट से पहले लोग मतलब खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं या क्या करते हैं, हाँ और प्लेसमेंट को कैसे देखते हैं, तो उस पे क्या थॉट्स? हाँ, आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वुड से कि जो तुमने बोला कि लोग अपने आप को काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि लोग जनरली इंटर्नशिप से, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली रिगार्डिंग IITs, कि लोग इंटर्नशिप से प्रोजेक्ट करते हैं प्लेसमेंट्स को, जो कि बहुत गलत है। इंटर्नशिप्स में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है, कंपनीज बहुत कम आती हैं, तो इस वजह से वहाँ पे नहीं हो पाता लोगों का। तो लोगों को लगता है कि दैट वुड बी द सेम सिनेरियो वुड बी द केस इन केस ऑफ प्लेसमेंट्स, जबकि वो नहीं होता है। प्लेसमेंट्स में काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं, और एक चीज़ और जो कि कंपनी हमेशा लेने आती हैं, तो मैं लाइक दे वांट टू सेलेक्ट कैंडिडेट्स नॉट टू रिजेक्ट दैम। तो मतलब अपना अगर तुम बेस्ट दोगे तो कंपनी इंटरव्यूअर्स मेक यू कंफर्टेबल। वो जैसे कि नाउ यू आर मेकिंग मी कंफर्टेबल, कि ठीक है मैं अपनी कहानी अच्छे से सुना रहा हूँ, इन द सेम वे इंटरव्यूअर्स मेक यू कंफर्टेबल। और उसके बाद वो तुम अपने आप अच्छे लाइक विदाउट थिंकिंग अबाउट जजमेंट्स एंड ऑल दैट एकदम फ्रीली होके बोलो वॉट एवर यू हैव इन थॉट, जो कि मेरा सेकंड राउंड में हुआ था। एंड आई थिंक दैट वाज द केस कि व्हाई आई वाज सिलेक्टेड। तो लाइक प्लेसमेंट के बाद फैमिली का क्या है? और वन मोर थिंग दैट आई वुड से कि हाँ, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो और प्रिपरेशन अच्छे से करो। और फैमिली का क्या है? फैमिली का रिएक्शन तो यही था कि सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। थोड़ा सा अनबिलीवेबल था इन द इनिशियल केस कि ठीक है, क्योंकि मैंने भी फैमिली की भी एक्सपेक्टेशंस जनरली लोअर करके ही रखी थी कि मैंने कहा था अगर होना है तो यही 15 से 20 का कुछ होना है। तो मतलब ये जो प्लेसमेंट का इम्पैक्ट कॉन्फिडेंस पे मतलब कैसे पड़ा? एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पड़ा,
क्योंकि उसके बाद लाइक देन आई लुक बैक एट माई जर्नी, तो मुझे लगा कि हाँ मैं काफ़ी सही चीज़ें कर रहा था और ऑल द डॉट्स वर गेटिंग कनेक्टेड कि अच्छा मैं ये भी सही कर रहा था, वो भी सही कर रहा था। दैट वुड नॉट हैव बीन द केस कि अगर प्लेसमेंट सही नहीं लगती तो देन आई रियलाइज कि अगर इफ़ यू पुट इन एफर्ट्स देन दे जस्ट गेट सेड अप, और वो वन डे यू नो दे शो अप टू यू। और कॉलेज में दोस्तों का रिएक्शन सब हो सकता है। हाँ दोस्त, हाँ लाइक जो ग्रुप हमारा वहाँ पे था, आई वॉज द फर्स्ट वन अमंग देम जिसका प्लेसमेंट हुआ, तो दे वर हैप्पी, आई वॉज हैप्पी। और उसके बाद हमने फिर और जो और लोग थे उनका लाइक उतना हमने ये पहले डिसाइड करा था, वी मेड अ पैक्ट कि उतना ज़्यादा भी सेलिब्रेट नहीं करना है टिल द लास्ट पर्सन गेट्स प्लेस्ड, तो क्योंकि उससे फिर सामने वाले बंदे को भी इम्पेक्ट पड़ता है। तो इसलिए मतलब ऑन दैट डे तो बस मेरी GPL हुई थी, उसके अलावा हमने ज़्यादा कुछ वो नहीं करा। बट आई थिंक बाय द डे 3 एंड हम मेरे सारे दोस्तों का प्लेसमेंट हो गया था कैंपस में। तो उसके बाद फिर हमने डे 4 के बाद कुछ ऐसा वो करा था। तो मतलब उसके बाद वो जो जैसे फर्स्ट ईयर की जो प्रॉब्लम्स थी, जो स्ट्रगल्स थे, वो टाइम के साथ कैसे फेड हुए या उनमें क्या इम्प्रूवमेंट आया? या लाइक वो जनरली इम्प्रूवमेंट तो या दे गॉट फीड अप, इम्प्रूवमेंट तो क्या ही होगा उसमें। इट्स लाइक कि वो जनरली व्हेन यू बिल्ड कॉन्फिडेंस ना, तो देन व्हेन यू स्टार्ट एक्टिंग यू नो कॉन्फिडेंट, तो सामने वाला बंदा विल ऑल्सो स्टार्ट यू नो गिविंग यू दैट फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसे तुम रिएक्ट करोगे फिर लाइक अगर तुम उसको चांस नहीं दोगे जैसे मैंने बोला था, तो देन he'll neither say that you know गरीब खाना things to you। अच्छा, तो आज के दिन अगर मतलब कोई तुझे स्टारबक्स लेके गरीब खाना बोल दे तो मतलब कैसा रहेगा? मैं बोलूँगा कि भाई ठीक है तुम ओके, तो ऐसे मतलब मेजर इवेंट जो कॉलेज में हुआ है जिसने एक बिगेस्ट चेंज लाया है, मतलब वो क्या है? प्लेसमेंट है कि क्या है? I think events throughout the 4 years were maybe placement। बस दिस वाज द, मतलब ये तो पता ही नहीं। प्लेसमेंट मतलब एक बार प्लेसमेंट नहीं मिली होती है उससे 1 घंटे पहले हाँ आपकी जो सिचुएशन होती है, प्लेसमेंट मिलने के 1 घंटे बाद उसमें जमीन आसमान का अंतर आ हाँ जाता जमीन है। आसमान का रेस्पेक्ट अंतर में भी घर वाले भी रेस्पेक्ट देते हैं, हाँ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा होता है, हम फिर ज्ञान भी पेल रहे होते हैं। ठीक है या और वो ज्ञान अपने आप बढ़ जाता है, ज्ञान की प्राप्ति। और सिर्फ 2 घंटे के डिफरेंस, हाँ मतलब इंटरव्यू और इंटरव्यू के 1 घंटे पहले हम लोग क्या कर रहे होते हैं? डिप्रेस्ड होते हैं, किसी को ज्ञान दे नहीं रहे होते, दे नहीं रहे होते, ले ही रहे ले ही होते रहे हैं। होते हैं। और प्लेसमेंट हो गई जस्ट 1 घंटे में, इतना बड़ा चलन। तो हाँ मतलब ये मेरे साथ भी हुआ था, तो हाँ, आई you too have थिंक felt the same। ये रिलेटेबल है काफी। तो आई थिंक दिस इज इट। तो लाइक कुछ फाइनल पॉइंट्स बोलना चाहोगे कि भाई 4 ईयर में कैसे जर्नी इंप्रूव करी? फर्स्ट ईयर में किस टाइप के थॉट प्रोसेस थे, अब कैसे रहे, और आगे के प्लान्स थोड़े बहुत क्या हैं? Throughout the first year, as I was saying कि I was a bit under confident, और मैं अपने आप को डाउट करता रहता था चीज़ों को, लाइक अपने बिहेवियर को हमेशा जज करना, जो कि लाइक उतना गंदा भी नहीं है। यू शुड सेल्फ ऑब्जर्व योर सेल्फ सम टाइम, बट यू नो डोंट बी टू कॉन्शियस ऑफ योर सेल्फ। उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। ट्राई टू बी नेचुरल, और वट एवर यू हैव बी प्राउड ऑफ दैट थिंग। इवेंट्स जो मेरे साथ हुए, आई थिंक दैट इज़ वॉट दैट मेड मी वॉट आई एम टूडे। ऐसे अगर वो इवेंट नहीं होते तो मे बी आई वुडंट हैव बीन ट्रांसफॉर्म। सो ऑल इन ऑल एवरीथिंग दैट हैपेंड इन देयर ना वाज गुड। और वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि लाइक मतलब तेरे साथ जो भी इवेंट्स हुए, तो मतलब तेरे साथ जो भी लड़के थे, दोस्त थे, और वो कुछ करते थे, तो वो करते कम होंगे, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हाँ, होगा, क्योंकि exactly। बिकॉज ऑफ योर थॉट प्रोसेस। Yeah, because of my perception, that's what I said ना कि it's not that कि they tried to do it consciously to me, but you know maybe they didn't thought कि that would impact me that way, but it did। So I say to those guys as well कि maybe if you try to you know see what other person may be thinking, तो
तो maybe it would help a bit, because now I think I'm in that situation कि if tomorrow somebody comes up to me, तो I would make sure कि I don't make him feel that way which I was felt. तो अभी आगे के क्या प्लान्स हैं, लाइक जॉब हो गई है Yeah. और इमीडिएट फ्यूचर आई वुड से कि आई वुड डू गुड इन जॉब, और उसके बाद देखते हैं कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है. विल कॉर्पोरेट कल्चर एक्सेप्ट मी और आई विल एक्सेप्ट कॉर्पोरेट कल्चर. इफ वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होता है देन ऑब्वियसली यूपीएससी इज ऑलवेज द बैकअप प्लान. सो फाइनली दैट्स इट गाइस। और आज के इस स्टोरी टेलिंग सेशन में हमने शिवम यादव की कहानी जानी। काफ़ी ट्रांजिशन देखने को मिला हमें फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक। और फर्स्ट ईयर में जैसे डिप्रेसिंग चीज़ें हो रही थी, काफ़ी स्ट्रेसफुल चीज़ें हो रही थी, और वो टाइम के साथ इम्प्रूव करी। तो इफ़ यू आर समवन लाइक दैट कि यार थोड़े माइल्ड कल्चर से आते हो या फिर डिफरेंसेस आ रहे हैं कॉलेज में, तो इट्स नॉट लाइक यार यू आर समवेयर लैगिंग बिहाइंड या कुछ चीज़ें हैं कि दीज थिंग्स विल इम्प्रूव विद टाइम, तो ज़्यादा उस चीज़ का स्ट्रेस मिलेगा। तो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड टुडेज सेशन, और मिलते हैं फिर अगले किसी स्टोरी टेलिंग सेशन में। तब तक सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।